हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे महाकुंभ मेला 2025। आप सभी जानते हैं कि जो महाकुंभ है ये स्टार्ट हो गया है। 13 जनवरी से जो है महाकुंभ शुरू हो गया और ये कुंभ मेला रहेगा कब तक? 26 ऑफ फरवरी तक। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं यहाँ से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए आप सभी के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक में लेके आई हूँ। इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। कुंभ मेले की हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे। ये भी बात करेंगे कि 4 टाइप के जो कुंभ मेला होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी प्लेस पर लगती हैं। एंड उसके बाद मैं थोड़े से आपको इम्पॉर्टेंट MCQs भी कवर कराऊंगी कि जो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो इस तरह से पूरे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में अंत तक कंप्लीट बने रहेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चलिए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी देखिए बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। तो आप यहाँ से जो है हमारी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को जो है वो आसानी से बाय कर सकती हैं। और अगर आप कोई भी PDF फाइल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो आप लोगों को यहाँ पे रवि सर की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग एप्लीकेशन है जो रवि स्टडी ऐप, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी वीडियोस के टेस्ट हैं वो आप यहाँ पे लगा सकती हैं। अच्छे से आपका सभी क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रवि दीदी क्लासेस। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे रवि दीदी क्लासेस तो ईजिली आप हमारे ग्रुप से जुड़ पाएंगी। तो ये तो ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंभ मेला क्या होता है। देखिए, कुंभ मेला जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदुज़्म का। तो हमारा जो हिंदू धर्म है ना उसका एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग जो फेयर है ये स्टार्ट होता है मकर संक्रांति के ओकेज़न पे। तो मकर संक्रांति के दिन से ही ये फेयर शुरू हो जाता है। फेमस फॉर बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन इंडिया। सो ये इंडिया में सबसे बड़ी, और अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो रिलीजियस गैदरिंग है उसमें से एक होने के लिए काफ़ी ये फेमस है। ये हर 12 साल में होता है इन 4 इंडियन सिटीज़। तो 4 भारतीय शहरों में, अलग अलग भारतीय शहरों में देखिए इसका आयोजन किया जाता है। 4 अलग अलग जगह पे होता है। अगर बात करें वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं, तो फर्स्ट प्लेस आगे आपकी हरिद्वार जो कि गंगा नदी के बैंक पे है, गंगा नदी के तट पर। सेकेंड प्लेस आगे उज्जैन जो कि शिप्रा नदी पे तट पर है। नासिक, ये गोदावरी रिवर जो है उसी के तट पर लोकेटेड है। एंड फोर्थ प्लेस है प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये गंगा यमुना और जो माइथिकल इंडिविजुअल रिवर है सरस्वती, इनके कॉन्फ्लुएंस यानी जहाँ तीनों का संगम होता है वहाँ प्रयागराज है। और ये हो गई आपकी चौथी प्लेस जहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये 4 प्लेसेस के नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको हाईलाइट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2017 में जो कुंभ मेला है इसे रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया था, मतलब यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। कौन सी ईयर में? 2017 में। कुंभ की बात करते हैं। देखिए व्हाट इज़ कुंभ मेला के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो कुंभ मेला ये 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, एक कुंभ और एक मेला। कुंभ डिराइव हुआ है फ्रॉम द इमोर्टल वेसल और अर्न ऑफ अमृत, यानी जो अमृत का जो कलश है ना उसी से लिया गया है इसका नाम। मेला तो आप सभी फेमिलियर हैं, कोई भी गैदरिंग हो गई, कोई भी मीटिंग है, उसको संस्कृत में हम क्या बोलते थे? मेला। कुंभ मेला जो है हर 12 साल में जो है एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेला इज़ हेल्ड एवरी 3 years इन ऑल दीज 4 प्लेसेस। हालांकि हम देखिए कुंभ को देखते हैं क्योंकि देखिए कुंभ के जब हम आगे भी पढ़ेंगे ना 4 जो टाइप्स होते हैं, कोई 6 वर्ष में लगता है, कोई 12 वर्ष में आता है। तो इस तरह से जो है 3 साल में किसी न किसी प्लेस पे कुंभ मेला आ ही जाता है। कुंभ मेला इज़ रिलेटेड टू हिंदू लेजेंड समुद्र मंथन और द चर्निंग ऑफ अमृत। जो समुद्र मंथन, इसके बारे में सभी ने सुना था, सुना ज़रूर होगा। देखिए जब देवताओं अमृत जो है समुद्र में मंथन कर रहे थे तो
उसी उसी जो पूरी कथा थी ना, जो पूरा अमृत का मंथन था, उसी से संबंधित है कुंभ मेला। कुंभ एक्चुअली मीन्स पिक्चर और पोट सिग्निफाइंग द वेसल दैट हेल्ड अमृत ड्यूरिंग दिस समुद्र मंथन। कुंभ का एक्चुअली मीन्स एक पॉट से लिया गया है। जैसे अगर हम किसी पॉट की बात कर रहे हैं जो कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, तो जो अमृत जिस बर्तन पे था, उसी को हमने, जो पॉट जिस बर्तन की बात करी है, उसी को हम जो है एक्चुअली कुंभ को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वो 4 प्लेसेस के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो कुंभ मेला है ये लगता है। तो 4 प्लेसेस हैं, देखिए, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि हरिद्वार जो है वो गंगा रिवर के तट पे है, उज्जैन शिप्रा, नासिक गोदावरी और प्रयागराज है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। और जो एट प्रेजेंट जो कुंभ मेला लग रहा है, जिसे हम महाकुंभ कह रहे हैं, ये इस टाइम पे लग रहा है कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कौन सा मेला कितनी सालों में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। सबसे पहले कुंभ मेला की बात करें तो ये हर 12 साल में आयोजित होता है। तो ये जो 4 प्लेसेस है ना, एक एक करके सभी प्लेसेस पे 12-12 साल के बाद लगता है कुंभ मेला। फिर एक आता है अर्ध कुंभ। अब अर्ध मीन्स होता है, देखिए, आधा, तो 12 का आधा मीन्स 6। तो ये हर 6 साल में लगता है, लेकिन ये 2 प्लेस पे लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। महाकुंभ की बात करें, जो प्रेजेंट मेला है वो महाकुंभ है। ये फ्रेंड्स 144 ईयर्स के बाद एक बार आता है, और ये कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में। तो हम सभी के लिए और सभी के लिए, जितने भी लोग हैं उनके लिए, ये मेला, ये जिस बार का कुंभ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद आया है। और जो माघ कुंभ है ना, ये एनुअल इवेंट है, यानी ये हर एक साल जो है वो जनवरी फरवरी में प्रयागराज में लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा है? देखिए, महाकुंभ। इतने सालों के बाद जो है वो ये महाकुंभ जो है वो आयोजित हो रहा है प्रयागराज में। अब थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कुंभ मेला क्यों लगता है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर हम अपनी कथाओं के अकॉर्डिंग बात करें, लॉर्ड विष्णु वॉज कैरिंग अ पॉट, जो कि अमृत से भरा हुआ था। और जो इस अमृत को, जो पॉट को वो ले जा रहे थे, तो कुछ ड्रॉप्स जो हैं, जो वो डीमंस के साथ में जी के थोड़ी सी छीना झपटी हो रही थी, क्योंकि उन्हें भी जो है वो अमृत चाहिए था, तो थोड़ी सी जो है अमृत की जो ड्रॉप्स है ना, वो गिर गई थी। अब ये जो ड्रॉप्स गिरी थी, देखिए, ये 4 होली प्लेसेस पे गिरी थी। और ये होली प्लेसेस कौन कौन सी हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, जहाँ पे लगते हैं हमारा कुंभ मेला। A holy place is a place where a devotee attains salvation from this mortal world. Therefore, जहाँ भी अमृत की जो ड्रॉप्स गिरी थी, कुंभ मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से, देखिए, कुंभ मेला उन सभी होली प्लेसेस पर लगाया जाता है। Among these holy places, संगम is also known as the king of holy places. कुंभ जो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है संगम पर एवरी 12 ईयर्स, हर एक 12 साल पर संगम में जो है वो कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री से बताई है, क्योंकि थोड़ा सा हमें, देखिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा ना इस बार के महाकुंभ मेला के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस बार देखिए, अगर हम प्रयाग कुंभ मेला कह लीजिए या महाकुंभ की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी, और कुंभ मेला लगेगा कब तक? ये 26 फरवरी तक। कहाँ पे? एट द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। द ग्रैंड एडिशन ऑफ द महाकुंभ मेला, ये 144 ईयर्स में एक बार जो है वो ये ग्रैंड एडिशन आता है। और ये 45 डेज़, वैसे 44 डेज़ अगर हम 13 के बाद से काउंट करेंगे तो 44 डेज़ की बात करेंगे, तो 44 डेज़ तक जो है वो महाकुंभ का आयोजन होगा। कुंभ मेला इज़ एन इवेंट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 सालों में 4 लोकेशंस पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये लोकेशन किस तरह से डिसाइड होती हैं? तो इसमें पोजीशन देखी जाती है जुपिटर की, सन और मून की। तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो लोकेशंस को डिसाइड किया जाता है।
व्हेन, हाउ एंड वेयर इज द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कब, कैसे और कहाँ पे होता है, देखिए। व्हेन जुपिटर एंटर्स एक्वेरियस, सन एंटर एरीज। जब जो जुपिटर यानी जो बृहस्पति है, एक्वेरियस मीन्स होता है कुंभ राशि में आता है, और सन जो है वो एरीज, एरीज मतलब होता है मेष राशि, उसमें प्रवेश करता है। सो कुंभ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, जो कि हरिद्वार में है। जब देखिए जुपिटर एंटर करता है टॉरस, टॉरस मीन्स वृषभ राशि में जब जुपिटर एंटर करता है, सन और मून एंटर करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में, तब जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है वो त्रिवेणी संगम जो कि प्रयागराज में है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद देखिए जब जुपिटर और सन एंटर करते हैं लियो यानी सिंह राशि में, तब जो है कुंभ ऑर्गेनाइज कहाँ पे होता है, नासिक में गोदावरी के तट पे। एंड व्हेन जुपिटर एंटर्स लियो, जब जुपिटर एंटर करता है सिंह राशि में, सन एंटर करता है एरीज यानी मेष राशि में, तब कुंभ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। तो इस तरह से जो है पूरी लोकेशंस जो है उसको डिसाइड किया जाता है कि कब कब जो है कैसे किस तरह से कुंभ लगना है और कहाँ लगना है। ये लोकेशन जो है फ्रेंड्स इस तरह से डिसाइड होती हैं। थोड़ा सा आप ओवरऑल मेन पॉइंट समझ गए होंगे। तो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं देखिए उनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। कई बार होता है कि क्वेश्चन कई बार हमें पॉइंट्स से डायरेक्टली बन जाती हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको इस पे क्वेश्चंस बता देती हूँ कि कैसे फॉर्म हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। देखिए कुंभ मेला का जो आयोजन है ये 12 सालों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2025। तो 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शाही स्नान विल देयर बी इन प्रयागराज कुंभ मेला 2025। इस बार के महाकुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे। तो देखिए 6 टोटल शाही स्नान होंगे। इन सबकी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबकी डेट भी लिखी है। जो सबसे स्टार्टिंग वाला था, जब कुंभ स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी को, पहला शाही स्नान उसी दिन हुआ था। फर्स्ट रॉयल बाथ हुआ था देखिए 13 जनवरी को, पौष पूर्णिमा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सेकंड रॉयल बाथ, ये 14 जनवरी को हुआ था मकर संक्रांति को ओकेजन पे। अब तीसरा रॉयल बाथ जो तीसरा शाही स्नान है ये 29 जनवरी को होगा, उस दिन होगी मौनी अमावस्या। फिर फोर्थ रॉयल बाथ होगा 2 फरवरी को बसंत पंचमी के ओकेजन पे। पांचवा रॉयल बाथ 12 फरवरी को होगा माघ पूर्णिमा के ओकेजन पे। और जो लास्ट हमारा 6th रॉयल बाथ है जिस दिन महाकुंभ की समाप्ति होगी, उस दिन महाशिवरात्रि भी है 26 फरवरी को। तो टोटल जो है वो 6 शाही स्नान होंगे इस बार के कुंभ मेला में। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फेयर कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट हाउ मैनी होली प्लेसेस इन इंडिया। तो कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। टोटल 4 प्लेसेस। मैंने आपको पूरी लिस्ट भी बताई है कि 4 प्लेसेस कौन कौन से हैं। यहाँ भी देख सकते हैं मैप में, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो ये 4 होली प्लेसेस हैं जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज कुंभ मेला इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो इंक्लूड किया गया था कब, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज महाकुंभ एरिया बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिफोर द महाकुंभ फेयर ऑफ 2025। तो यूपी सरकार ने 2025 के महाकुंभ के मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र को कौन सा जिला घोषित किया। आंसर है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द महाकुंभ मेला बी हेल्ड इन प्रयागराज। तो कब से कब तक किया जा रहा है इसका आयोजन। प्रयागराज में ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। वेयर विल द नेक्स्ट कुंभ मेला बी हेल्ड इन द ईयर 2027।
अब देखिए अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ पे आयोजित होगा। तो नेक्स्ट आयोजित होगा कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट अब कुंभ मेला जो है वो नासिक में होगा 2027 में, गोदावरी रिवर के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एफएम चैनल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ महाकुंभ टू रिमोट एरिया। तो महाकुंभ की भावना को जो भी रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक स्प्रेड करने के लिए यूपी सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया। तो एफएम चैनल का नाम है कुंभमणि। तो कुंभमणि एफएम चैनल जो है इसे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था। दिस बॉक्स एफएम चैनल विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन 103.5 MH। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुंभ इन कुंभ मेला। भाई कुंभ मेला में जो कुंभ शब्द है ना, इसका क्या मीनिंग है। तो एक पॉट को हमने इस यानी जो कलश है ना, जिसमें अमृत हम कहेंगे कि जिसमें अमृत था कलश में, उसको कहा गया है कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्चर इज द महाकुंभ मेला डिस्क्राइब्ड। महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है। राइट आंसर है स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस इज इट डिसाइडेड वेयर द कुंभ मेला विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो किस तरह से डिसाइड होता है कि कुंभ मेला कहाँ पे आयोजित होगा। तो ये होता है ज़ोडिएक, पूरा जो राशि वगैरह देखी जाती है, स्पेशली सन, मून और जुपिटर को देखा जाता है कि इनकी पोजीशंस कहाँ पे है इन प्लैनेट्स की। तो उस अकॉर्डिंग जो है वो कुंभ मेला को डिसाइड होता है कि ये कहाँ पे आयोजित होगा। नेक्स्ट है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द महाकुंभ मेला हेल्ड वंस एवरी 144 ईयर्स ऑर्गेनाइज्ड। 144 वर्षों में एक बार होने वाले, तो 144 वर्षों में जो एक बार देखिए महाकुंभ मेला होता है ना, इसका आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है। तो त्रिवेणी संगम पे इसका आयोजन होता है। त्रिवेणी संगम जो है ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुंभ मेला आर देयर इन इंडिया। कितने प्रकार का होता है कुंभ मेला। तो 4 प्रकार का देखिए भारत में कुंभ मेला होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिस्ट भी बताई थी। 4 प्रकार का जो कुंभ होता है इसमें होता है देखिए कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, महाकुंभ और माघ कुंभ। तो ये 4 प्रकार के कुंभ मेला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला इज रिलेटेड टू विच माइथोलॉजिकल इवेंट। सो महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है। राइट आंसर है समुद्र मंथन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर इज कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो कुंभ मेला होता है ये किन नदियों के संगम पर किया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है ये किस रिवर के बैंक पर यानी किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो उज्जैन में किया जाता है कहाँ पे आयोजित, शिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कुंभ फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड महाकुंभ ऑफ ट्राइबल्स। मतलब कौन सा फेयर है देखिए जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। राइट आंसर है मेदाराम जात्रा फेयर को। मेदाराम जात्रा इज कॉल्ड द महाकुंभ ऑफ द ट्राइबल्स। ये ट्राइबल फेस्टिवल एक बहुत बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना स्टेट में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज माघ कुंभ मेला हेल्ड इन प्रयागराज। तो माघ कुंभ जो है ना ये देखिए एवरी ईयर हर एक साल होता है प्रयागराज में और ये लगता है जनवरी फरवरी के मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। राइट आंसर इज अंबुबाची मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटीज इज कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ये 4 होली प्लेसेस याद रखेंगे जहाँ कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच एरा इज द ट्रेडिशन ऑफ महाकुंभ मेला बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड। महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है। आंसर द्वापर युग से। फॉर हाउ मेनी डेज डज द कुंभ मेला लास्ट।
कितने दिनों तक चलता है? 44 डेज तक जो है आपका ये कुंभ मेला चलता है। तो 2025 में जो हमारा महाकुंभ चल रहा है ना, ये 44 डेज तक जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं कुंभ से रिलेटेड। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए। छोटा सा देखिए टेस्ट ले लेते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है कि 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट फेयर कुंभ मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट हाउ मेनी होली प्लेसेस इन इंडिया? कितने पवित्र स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है? एंड लास्ट क्वेश्चन है उज्जैन कुंभ मेला जो उज्जैन में लगता है, ये किस रिवर के तट पर आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। आप यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट बुक्स, जीएस की, आपकी जनरल नॉलेज की, एनसीईआरटी नोट सारे आप लोगों को मिल जाएंगी इस वेबसाइट पे। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगी www.ravibookspdf.com पे। तो रवि सर की सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन है हमारी रवि स्टडी ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी फ्री टेस्ट लगा सकती हैं। आप लोगों को जो वीडियोस दी जाती हैं उनके आप क्विज़ यहाँ पे टेस्ट इजीली लगा सकती हैं। तो आज का हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आती रहती हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।